Welcome to my channel Triple One Intuitive Tarot and thank you so much for spending some time with me. मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से शुक्रिया जो चैनल पे आज नए हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बिल द आइकन टू ऑल ऑप्शन टू नेवर मिस एनी वीडियो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं इंस्टाग्राम पे भी रीडिंग करती हूँ. आफ्टर माई 200 सब्सक्राइबर्स आई विल गिव यू 2 फ्री रीडिंग, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद मी. आज का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर एनिमल स्पिरिट गाइड for 2021 on your love, work, finance. हम सभी के एनिमल स्पिरिट गाइड होते हैं. जैसे मैं खुद पोलर बियर और डॉल्फिन की ऊर्जा से काम करती हूँ. आई एम इंस्पायर्ड बाय देयर एनर्जी. तो डेफिनेटली आपकी भी कोई ना कोई एनिमल स्पिरिट गाइड डेफिनेटली है. तो आपको उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है. आज हम देखेंगे कि आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देंगे. ठीक है, आपके सामने ये तीनों ऑप्शंस हैं. फॉर ऑप्शन नंबर 1 इज फ्लेमिंगो. अपनी इंट्यूशन का यूज जरूर कीजिए. ऑप्शन 2 पेंगुइन एंड ऑप्शन 3 दिश्चिता. चूज इंट्यूटिवली. ठीक है, पॉज द वीडियो. दिस पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. कीप इन माइंड दीज आर जनरल रीडिंग. टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ठीक है, चलिए, थैंक यू. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओके, इफ यू चूज ऑप्शन नंबर 1 फ्लेमिंगो. आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट एनर्जी है. वो एक फैमिली ओरिएंटेड हार्मनी लवर पर्सन है आप. फ्लेमिंगो की जो मेल और फीमेल होते हैं ना, वो बिल्कुल एक ह्यूमन बींग्स की जैसे अपने बच्चों को, जो उनकी बेबी फ्लेमिंगो होती है, उनकी केयर करते हैं, वो नर्चर करते हैं. सो डेफिनेटली आप भी वो एक कैंसर वाली एनर्जी, वो वाटर साइन की एनर्जी, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है आपकी. एंड इनकी जो मिल्क होती है ना, जो फीमेल फ्लेमिंगो की मिल्क में वो एक स्पेशल क्वालिटी होती है, स्पेशल फीचर है जिनकी वजह से इनकी जो कलर होती है ना, वो पिंकिश होती है. आप भी बहुत यूनिक पर्सनैलिटी है. कुछ ना कुछ यूनिकनेस डेफिनेटली आप में है. दैट्स व्हाई यू चूज दिस पाइल. चलिए, तो मैं आपको कार्ड्स के बारे में बता दूं. इन तीनों कार्ड से ना हम आपकी जॉब, फाइनेंस, करियर देखेंगे. इन तीनों कार्ड से आपकी लव रिलेशनशिप देखेंगे. और ये आपकी हायर सेल्फ की मैसेज है. और ये आपकी एनिमल स्पिरिट की ओर से 2 मैसेज कार्ड है, वो हम लास्ट में चेक करेंगे. तो हम फर्स्ट चेक करेंगे आपकी जॉब, फाइनेंस एंड वर्क मैसेज. आई लव दिस डेक. 7 ऑफ बॉटम इज 7 ऑफ पेंटाकल्स, काउ की एनर्जी है. एस ऑफ विंटर, वो एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, पांडा की एनर्जी है. और एक कोला 4 ऑफ शॉर्ट्स, वो 4 ऑफ विंटर की एनर्जी है. इस तीनों कार्ड में ही जैसे एक स्थिरता लाने की जरूरत है. यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एबंडेंस का कार्ड होता है. अगर आपको फाइनेंशियली आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फॉर 2021 योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ वेरी सून. क्योंकि आपको जो करना था आप कर चुके हैं. जैसे अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, तो जैसे वो रिजल्ट 2021 में अगर आएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपकी एक बिग थम्स अप फॉर यू. अगर आपको कोई जॉब, सब कुछ के लिए, मतलब the planning, the resources and efforts you have invested in a dream will reap great rewards. आपको थोड़ी पेशेंट और मेडिटेट करने की ज़रूरत है. थोड़ी पेशेंस रखिए. चीज़ों को रश इनटू एनीथिंग मत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तीनों कार्ड में ही जैसे वो स्थिरता लाने की ज़रूरत है. थोड़ी पेशेंट, क्योंकि आपके पास सब कुछ होंगे. 2021 आपकी फाइनेंस, जॉब, करियर के लिए बहुत ही एक बिग थम्स अप है आपके लिए. 4 ऑफ विंटर अगेन, वो कोला की एनर्जी. कोला बहुत एक डिटैच्ड एनिमल होते हैं. वो 20 आवर्स दिन में सोते हैं. बहुत एक वाइज एनिमल है. हो सकता है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा वो लॉन्ग, मतलब डे में बहुत ज़्यादा सोने की आपको प्रॉब्लम है. हो सकता है मतलब वो आपको थोड़ी बहुत वो केयरफुल रहने की ज़रूरत है. थोड़ी अपॉर्चुनिटी को देखने की ज़रूरत है. ऐसा ना हो कि आप इसके चलते कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दे. तो कोला की एनर्जी के साथ काम कीजिए. आपको थोड़ा वाइजली डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो डिसीजन आपको लेनी है. एस ऑफ शॉर्ट्स एक क्लैरिटी का कार्ड होता है. पांडा की एनर्जी है. पांडा क्या है?
पांडा बहुत ही डिटरमाइंड और फोकस्ड है। एक बार पांडा ने अगर वो ठान लिया कि मुझे इस जगह पर जाना है तो डेफिनेटली वो जाएंगे। उनकी जो बॉडी फिगर होती है ना वो बहुत ही फैट और वेट होती है उनकी, बट स्टिल दे आर वेरी डिटरमाइंड। वो बैम्बू लीव्स उनका फूड है, तो वो बैम्बू लीव्स बहुत ही एक डिफिकल्ट प्लेस में होती है, तो वो डिफिकल्टी को ओवरकम कर कर उस जगह पर पहुंचते हैं। तो आपको भी उस एनर्जी के साथ काम करने की जरूरत है। आपको क्विट कभी नहीं करना है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज आपके पास अबंडेंस है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको स्थिरता, वो मेडिटेशन की जरूरत है। आप थोड़ी इम्पल्सिव एनर्जी में अभी हैं, स्पेशली जॉब के या फाइनेंस को लेकर। अगर आप किसी भारी रकम को कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रही है ना, तो देख लीजिए उसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो देख लीजिए। साइन वगैरह करने से पहले ना बहुत मतलब पूरी तरह से वो पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एबंडेंस आपके पास भरपूर मात्रा में है। काउ की जो एनर्जी होती है, फीमेल काउ फर्टिलिटी के साथ देखा जाता है, वो एबंडेंस के साथ देखा जाता है। एक हायर पोटेंशियल होती है काउ में। तो आपकी फॉर 2001 आपकी फाइनेंस के लिए, स्पेशली आपकी फाइनेंस के लिए मैं कह रही हूँ, इट्स विल बी लकी ईयर फॉर यू। बट डेफिनेटली आपको थोड़ा वो वाइजली डिसीजन लेना है, कहाँ कितना बचाना है, कहाँ कितना वो एक्सपेंस करना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपको थोड़ी केयरफुल होने की जरूरत है, थोड़ी स्थिरता लाने की जरूरत है। आपकी लव रिलेशनशिप देखते हैं, या टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ ऑटम, द चैरियट एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अगर कोई यहाँ सिंगल है तो डेफिनेटली एक मैरिज का भी एक चांस है, वो एक फैमिली बनना। यहाँ पर भी टेन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वो एबंडेंस का, आपकी एबंडेंस फॉर 2021 फाइनेंशियली आपकी बहुत सारी गेन होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड गेन आपकी होगी आपकी लाइफ में। और रिलेशनशिप में भी वो हार्मनी आपकी फैमिली में, वो फैमिली में एक छोटी मोटी वो ट्रिप भी हो सकती है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी अगर है ना, तो वहां से भी जैसे कोई एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगी। पर यहाँ पर जैसे अगर आप कोई जॉब में है तो डेफिनेटली आपको घर और बाहर में थोड़ी बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसे भी जैसे मैसेज आ रही है, जैसे किसी की दो रिलेशनशिप हो सकती है, दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं डेफिनेटली दो ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कोई एक पास रिटर्न करेंगे, कोई न्यू फ्रेश आपकी लाइफ में होंगे। तो उस रिलेशनशिप पर भी जैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको चूज करें। वेरी नाइस, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ट्रैवल है यहाँ पर। थोड़ी कंफ्यूजन की एनर्जी है, तो यहाँ पर भी वो स्थिर, वो मेडिटेशन की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन ही आपको कह देंगे कि चूज क्या करना है, क्योंकि आप दोनों को तो चूज नहीं कर पाएंगे, किसी एक को चूज करना है। तो वो आपको थ्रू मेडिटेशन आपको वो आंसर लेना है। अरेबियन हॉर्स, यहाँ इस डेक में और भी हॉर्स है, बट अरेबियन हॉर्स बहुत ही वो फेयरी टेल वाला पैशनेट हॉर्स है। ये बहुत जल्दी हार मारने वाला हॉर्स नहीं है, बहुत ही मतलब वो डिटरमाइंड फोकस्ड हॉर्स है। तो यहाँ पर भी जैसे आपकी जॉब फाइनेंस करियर में भी जैसे आपको फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है, आपकी रिलेशनशिप में भी फोकस्ड होने की जरूरत है। आपके पास वो फैमिली होंगे, वो पैशन होंगे, सब कुछ होंगे, बस थोड़ी स्थिरता, वो इम्पल्सिव एनर्जी अगर आपकी है तो डेफिनेटली वो इम्पल्सिव एनर्जी से आपको निकलना है। थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पर बहुत सारे अर्थ एनर्जी है, वो ईयर साइन भी है, कैंसर एनर्जी। मैं आपसे कह रही थी ना, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली फील हो रही थी वो कैंसर एनर्जी, वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। आपकी जो भी पार्टनर होंगे ना, वो फ्यूचर पार्टनर या फिर आपकी मैरिड, अगर आप मैरिड भी है तब भी आपकी पार्टनर भी बहुत ही ट्रस्टवर्दी, मतलब एक दूसरे के ड्यूटीज को मतलब बहुत अच्छी तरह से निभाने वाले कोई पर्सन, अपनी फैमिली और बाहर दोनों को ही बहुत इक्वली वो बैलेंस करते हैं। फेमिनिन एनर्जी को रेस्पेक्ट करने वाले कोई पर्सनालिटी है या आपके पार्टनर होंगे।
छोटी मोटी ट्रैवल हो सकती है फॉर 2021 में आपकी, एक गेट टुगेदर पार्टी वगैरह ऐसा भी हो सकते हैं। आपकी पार्टनर के घर में या फिर आपके घर में डॉग, वो पेट्स हो सकती है। हॉर्स राइडिंग भी शायद आपके पार्टनर को, मतलब फर्स्ट स्पेसिफिक मैसेज है, ज़रूरी नहीं है सभी हॉर्स राइडिंग जानते होंगे, बट हो सकते हैं उन्हें पता हो हॉर्स राइडिंग। कैट भी हो सकती है उनके घर में। अब देखेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, फॉर 2021। क्वीन ऑफ स्प्रिंग, टैलेंटेड, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट, चार्मिंग, ये बैक ऑफ द कार्ड है ये। आई लव दिस कार्ड। बहुत ही पैशनेट एनर्जी है आपकी। आप जो भी इस फाइल को चूज किया है ना, डेफिनेटली आप बहुत ही, मैं आपसे कह रही थी ना, आपकी एक यूनिकनेस है, आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है। यू आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पर्सन। आपके बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपको नहीं पता, बट बहुत सारी, मुझे यहाँ पर भी दो एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। तो बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर आपकी हैं। हायर सेल्फ आपसे यही कह रहे कि थोड़ी आपकी एनर्जी थोड़ी जैसे वो इम्पल्सिव एनर्जी में है, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, थोड़ी बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही वो अट्रैक्टिव, वो अगर आप फीमेल है तो मैं तो कहूँगी बहुत ही सेक्सी पर्सन है। डोंट अंडरएस्टिमेट योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। यू मे हैव सेवरल प्रायोरिटीज vying for your attention at once, but you can do it. आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज आप में भरपूर मात्रा में है, उसको यूज कीजिए। आपकी एक्स्ट्रा जो भी ऊर्जा है ना, उनको इस क्रिएटिव एबिलिटीज में यूज कीजिए। आप में वो क्रिएटिव पोटेंशियल है। अगर आप शॉर्ट टेम्पर भी कभी कभी हो जाते हैं ना, वो जल्दी गुस्सा करना, बट अब हो सकता है कि आपकी गुस्सा 2-3 मिनट में खत्म हो जाती है, बट वो थोड़ी छोटी छोटी बात पर वो चिड़चिड़ापन, उस एनर्जी से भी आपको निकलना है। जैसे मुझे लग रहा है आप थोड़ी इम्पल्सिव एनर्जी है, थोड़ी स्थिरता लाने की जरूरत है। स्पिरिट आपसे यही कह रहे कि आप बहुत ही वो चार्मिंग, एक मैग्निफिशेंट, चार्मिंग, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपको थोड़ा वाइजली चूज करने की जरूरत है, एक हेल्दी बाउंड्री लगाने की जरूरत है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज देख रही है, क्योंकि आपके आसपास, अगर आपको पता भी नहीं है, बहुत सारे आइज आपके ऊपर है। एक हेल्दी बाउंड्रीज लगाने की जरूरत है यहाँ पर, और अपनी क्रिएटिव ऊर्जा को यूज कीजिए। यहाँ पर ये जो पर्शियन कैट है ना, इनकी बड़ी बड़ी हेयर होती है, तो इनको ग्रूम करने की भी जरूरत होती है। तो अपनी सेल्फ केयर कीजिए। आप यहाँ पर जैसे आपको सेल्फ ग्रूमिंग की भी जरूरत है, अपने आप की केयर कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। थोड़ी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। आप में वो ब्रिलियंसी, वो टैलेंट सब कुछ है, थोड़ी इंडिपेंडेंट होने की आपको ज़रूरत है। जो डिपेंडेंसी है ना, इसको लेट गो करने की ज़रूरत है। अपने आप को, वो अपने आप के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपकी एनिमल स्पिरिट क्या मैसेज दे रहे फॉर 2021 के लिए, चलिए देखते हैं। वाओ, हाउ यू आउल। आउल एक क्लैरिटी होती है, आउल जैसे वो क्लियर विजन होती है। योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स आर ऑफरिंग यू गाइडेंस नाउ, सो पे क्लोज अटेंशन टू साइंस एंड ओमेन्स फ्रॉम देम। आपकी एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप कौवों को, जो क्रॉस होते हैं ना, उनको खाना खिलाइए, चिटियों को दाना दीजिए, इससे भी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगे। आपको साइंस दिखते होंगे इन दिनों, वो एंजल नंबर दिखना, या फिर 2021 में वो आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, वो रिपीटेटिव नंबर दिखना, वो फेदर। आउल आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड हो सकती हैं, वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में होंगे। और एंसेस्ट्रल स्पिरिट आपकी एक मेजर गाइड्स है, उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कैमेलियन, stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of events। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे आपको विटनेस बनने की जरूरत है, ऑब्जर्वर बनने की जरूरत है, पार्टिसिपेंट नहीं बनना है आपको। किसी किसी जगह पर ना हमें लिसन करने की जरूरत है, बोलने से ज्यादा कभी कभी ना हमें लिसन की जरूरत है। हो सकता है आपको
अकेले बैठकर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जैसे लग रहा है आपकी लव रिलेशनशिप हो, आपकी कैरियर, जो फाइनेंस हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है। तो अपनी हायर सेल्फ से जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको आंसर मिलेंगे। यहाँ पर भी जैसे आपको बैकग्राउंड में रहने के लिए कहा जा रहा है, डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करना है आपको। आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत सारे लोगों के बीच अगर आप बैठे भी है ना, तो आप तुरंत जाकर कमेंट मत कीजिए, थोड़ी दूसरों की व्यूज को, उनके ओपिनियंस को भी सामने रखिए, उनकी व्यूज को सुनिए, तब जाकर आप जब श्योर है, आप बिल्कुल 100% श्योर है किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब जाकर आगे बढ़िए। मैं यहाँ पर आपसे कह रही थी ना कि अगर आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करें, किसी न्यू जगह पर आप जा रहे हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, वो सर्टेन हो जाइए, 100% सर्टेन होकर आप डिसीजन लीजिए। आपकी एनिमल स्पिरिट भी आपसे यही कह रहे हैं, थोड़ी बहुत स्थिरता लाने की जरूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपके जीवन में जो भी क्लैरिटी अभी नहीं है, वो क्लैरिटी आपको 2021 में मिलेंगे। आप बहुत ही एक यूनिक पर्सन है पहलवान, बहुत ही यूनिक पर्सन, बहुत ही वो सॉफ्ट एनर्जी वाले पर्सन, बहुत सारी एनर्जी जैसे आपके साथ जुड़ी है। थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज भी लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रेट ना कहने की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो उसकी भी जरूरत है, ठीक है? सो दिस इज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like and share this video. God bless you. Welcome Palto. If you choose this penguin, definitely यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में है या फिर आएंगे, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन ट्रस्टवर्दी एनर्जी। ये जो फिगर है ना, एक एम्परर पेंगुइन है। तो ये क्या होती है, जब अंटार्कटिका में -35 -40 डिग्री सेल्सियस में उनके टेम्परेचर, उससे भी नीचे टेम्परेचर चले जाते हैं, तो ये जो मेल पेंगुइन होते हैं ना, वो पुट्स द एग ऑन हिज फीट टू कीप इट वार्म एट अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस, while the outside temperature can drop well below -35 डिग्री सेल्सियस। आप समझ रहे मेरी बात को? बाहर की टेम्परेचर इतनी ठंडी होती है, तो जो मेल पेंगुइन होते हैं ना, वो अपने बेबी को अपने पाउच में, अपने फीट की में रखकर वो वार्म अप करते हैं। वो 38 डिग्री सेल्सियस तक वो वार्म अप करते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे बहुत ही जो फादर फिगर है, बहुत ही वो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्टवर्दी पार्टनर आपकी लाइफ में होंगे। आपकी फ्यूचर पार्टनर डेफिनेटली बहुत ही ट्रस्टवर्दी, बहुत ही वो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी होंगे। मैं आपको कार्ड के बारे में बता दूं, इन तीनों कार्ड से आपकी जॉब, करियर और फाइनेंस देखेंगे। इन तीनों कार्ड से आपकी लव रिलेशनशिप देखेंगे। ये कार्ड आपकी हायर सेल्फ की मैसेज है, और ये लास्ट दो आपकी स्पिरिट मैसेज है, एनिमल स्पिरिट मैसेज है, ठीक है? चलिए देखते हैं आपकी जॉब, वर्क और फाइनेंस में स्पिरिट हमें क्या मैसेज देते हैं। वाओ, 2 of cups, lovebird, वाओ, द एम्परर, 4 की एनर्जी है, डियर माउस, एंड 3 of wands, सी टर्टल। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जॉब और करियर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको 2 ऑप्शंस मिले, 2 जगह पर काम करने के लिए, या फिर 2 कंपनी आपको मिले। तो ऐसे 2 ऑप्शंस आपकी हो सकते हैं। कोई पार्टनरशिप बिजनेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकती है अगर आप करना चाहते हैं तो। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर कोई आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं फॉर करियर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, वो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ गए। और ये जो टार्टल है ना, मैं आपको बता दूं, सी टार्टल की एनर्जी बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जी होती है। आप जानते हैं कि टैरोट कार्ड रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में टार्टल को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। टार्टल एक विष्णु की एक अवतार है, तो बहुत ही एक ऑस्पिशियस एनर्जी है। तो स्लो मूविंग एनर्जी डेफिनेटली है, बट अबंडेंस एंड लक एंड विक्ट्री इज assured फॉर यू फॉर पाइल 2। यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो फायर एनर्जी है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, वो घर से दूर, वो मूविंग, वो फार अवे, जरूरी नहीं है कि आप यूएसए यूके चले जाएंगे। मैं आपसे कह रही हूँ कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या फिर कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिले।
यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, डेफिनेटली वो सेल्फ मेड एनर्जी, खुद का बॉस खुद ही, माई रूल माई वे, एक ऐसी एनर्जी में आप होंगे। खुद एक बिजनेस खोल ले, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली जैसे खुद ही एक अपनी बिजनेस का ओनर है, या फिर कोई अथॉरिटी फिगर आप बन जाए, कोई कोई बड़ी गजेटेड रैंक की कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है फॉर 2021 आपकी करियर फाइनेंस को लेकर बहुत ही बिग यस है आपके लिए। पाइल 1 के लिए भी मुझे लग रही थी, पर उनकी एनर्जी मुझे थोड़ी इम्पल्सिव एनर्जी लग रही थी, उनकी लाइफ में एक स्थिरता लाने की जरूरत है। बट आपकी तो तीनों कार्ड ही मतलब बिग यस है, बहुत ही लकी ईयर होने वाली है ये। आप, मैं नहीं कह रही, मुझ पर ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रही है। आप एक एम्परर की एनर्जी में जाएंगे, आप समझ रहे मेरी बात को। The structure, organization are important right now. Don't be afraid to take a leadership role as you have much wisdom to offer. बिल्कुल आपके एक लीडरशिप, आप एक खुद एक लीडर बनेंगे जो जूनियर को गाइड करेंगे, एक ऐसे एनर्जी में आप जाएंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे, एक ऐसी पोजीशन आपकी 2021 में हो जाएंगी। ये कोई मिराक्युलसली नहीं होगा, आप डिजर्व करते इस पोजीशन को, आप डिजर्व करते क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, उसका रिजल्ट आप हैं। आप लकी नहीं हैं, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व दिस फाइनेंस, यू डिजर्व दिस अबंडेंस। यहाँ पर वो येलो फिश है, येलो फिश एक अबंडेंस के साथ देखा जाता है, वो जुपिटर, वो लक के साथ देखा जाता है, और यहाँ पर आपके पास टार्टल की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही लकी रहेंगे फॉर 2021। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, वो वाटर साइन की भी एनर्जी है। बहुत सारी हेल्प आपको बाहर से मिल सकती है, कोई फैमिली की तरफ से हो, किसी फ्रेंड के थ्रू हो, कोई हेल्प आपको इन दिनों मिलेगी, स्पेशली फाइनेंस को लेकर। कोई बड़ी रकम आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो तब भी जाकर आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प होगी फाइनेंशियली। यहाँ पर आपने पेंगुइन चूज किया था ना, तो यहाँ पर भी वो एम्परर की एनर्जी, आई स्ट्रांगली फील आपकी लाइफ में कोई स्ट्रांग वो मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में होंगे फॉर 2021। आपकी लव लाइफ देखते हैं। वाओ, किंग ऑफ पेंटाकल्स, आपकी तो लॉटरी लगी है, आपकी जैकपॉट लगी है। पोलर बियर, माय फेवरेट, मैं अभी कह रही थी आपसे कि मैं खुद इस एनर्जी में काम करती हूँ, मेरी स्पिरिट गाइड है पोलर बियर। एक्चुअली एक कार्ड है हायराफेंट की, मैरिज कार्ड है एक्चुअली। कैसी मैरिज? जो बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ हो रही हो, ऐसी मैरिज की कार्ड है ये। लव कम अरेंज मैरिज का भी कार्ड है ये। लॉटरी लगी है आपकी। 2 ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स आई थी, यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग है। आई स्ट्रांगली फील कि यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। सी दिस कार्ड, यहाँ पर ये जैसे सोच रहा है और दूर से कोई जैसे उसे ड्रीम कर रहा है, या फिर दूर से कोई देख, आपकी सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं बहुत सारे। आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, आप मतलब बहुत ही वो एक मैग्निफिसेंट चार्म्स आप में है। योर विजन, क्रिएटिविटी, डेडिकेशन टू योर कॉज हैव ब्रॉट यू ग्रेट सक्सेस। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई नो कॉन्टैक्ट में अभी आप हो सकते हैं, पर बहुत जल्द यहाँ पर वो जैसे कम्युनिकेशन, कमिटमेंट आना आपकी लव रिलेशनशिप में। बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है, आप जिस भी कनेक्शन में, आप मैरिड है, सिंगल है, जो भी है, बहुत ही आपकी लव रिलेशनशिप फॉर 2021 बहुत ही वो पैशनेट रहेंगे। एक दूसरे को गिफ्ट देना, एक वो कैंडल लाइट डिनर की प्लान करना, वो डेट पे जाना, ऐसी एनर्जी है ये। वो प्लानिंग की एनर्जी है। 2 ऑफ वांड्स की जो कार्ड होते हैं वो प्लानिंग की एनर्जी, जैसे बैठ के बहुत सारी वो सोच विचार करना, वो प्लान करना, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ऐसी एनर्जी होती है। बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं फॉर 2021। और जो ये जो कार्ड है ना पोलर बियर की, ये जैसे वो लव को अरेंज में कन्वर्ट करने, अगर अभी वो नहीं मान रहे ना घर की बड़े, तो 2021 आपके लिए वो लकी साबित होंगे। एम्ब्रेस दिस टाइम टू डीप स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप स्पिरिचुअली अवेकन भी होंगे। आप खुद
एक मेंटर हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, एक टीचर हो सकते हैं। फाइंड ए न्यू टीचर और स्पेंड टाइम विद अदर्स हु आर ऑल्सो ऑन ए सेक्रेड पाथ। बिल्कुल आप बहुत सारे पिलग्रिमेजेस वगैरह विजिट कर सकते हैं फॉर 2021। यहाँ पर बहुत सारे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी कार्ड है। ये आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली कोई बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली से कोई रिश्ता आपके लिए आ सकते हैं। वो किंग ऑफ पेंटाकल्स वो बहुत ही सेल्फ मेड कार्ड है। यहाँ पर भी एम्परर मौजूद है और आपके यहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल्स मौजूद है। वो कंपैशनेट, वो अकम्प्लिस्ड, वो करिश्मेटिक, ग्राउंडेड पर्सनैलिटी। Everything is going to turn out great for you. Projects will be stunningly successful. आपकी सब कुछ मतलब लव रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज्यादा लकी साबित होंगे। मैं नहीं कह रही, ये आपकी कार्ड्स कह रही है। वेरी नाइस। अगर आप मैरिड भी है ना तब भी आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा वो हार्मनी और बैलेंस में रहेंगे। बहुत सारे 2021 में आप बहुत सारे वो सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह वो घर में पूजा पाठ वगैरह भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपकी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकती है आपकी। अब देखेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्रिंस ऑफ ऑटम सी हॉर्स की एनर्जी है, ट्रस्टवर्दी, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव एंड फनी। यहाँ पर तो पूरे पाइल जैसे मेल से मतलब मैस्कुलिन एनर्जी से डोमिनेट है। मैं अगेन आपको कहूँ कि जो सी हॉर्स होते हैं ना ये भी बहुत ही रेयर एक एनिमल होते हैं। रेयर मतलब ये जो मेल सी हॉर्स होते हैं ना ये अपनी बेबी को जन्म देते हैं। आप समझ रहे हैं, जब एक फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं ना मेल और फीमेल की सी हॉर्स में, तो फीमेल सी हॉर्स क्या करते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग को मेल सी हॉर्स की पाउच में डाल देते हैं। तो वो उसे मतलब एक टाइम के बाद उसको जन्म देते हैं। तो यहाँ पर जैसे बहुत ही वो ट्रस्ट वर्दी पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे। आपकी अब अगर आप मैरिड भी है तब भी फॉर 2021 आपकी लाइफ मतलब वो गिवन एंड टेकन में रहेंगे, जो इक्वली शेयर होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को। बहुत ही मुझे पायल बहुत ही प्यार से भरा हुआ एक एनर्जी लग रही है। या आपकी जो स्पिरिट गाइड है आपकी यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप कोई भी इलीगल काम 2021 में बिल्कुल भी मत कीजिए। आपकी पायल बहुत ही यूनिक पायल है। आपको ट्रस्ट वर्दी रहना है, आपको डेडिकेटेड रहना है अपनी काम को लेकर। तो यहाँ पर जैसे आपको स्पिरिट करे वो ट्रस्ट वो ऑनेस्टी आप में रहना चाहिए। कोई भी इलीगल कोई काम अपने रिलेशनशिप में भी आपको ऑनेस्ट रहना है। आपके लिए यही मैसेज है, आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। वो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप में आपको रहने की ज़रूरत है। ठीक है। आपकी पायल बहुत ही मुझे वो आप ऐसे एक पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे आपकी लाइफ में। वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी होंगे, बहुत ही पैशनेट लवर होंगे। अगर आप मैरिड भी है तो आपकी जो 2021 की मैरिड लाइफ रहेंगे ना वो बहुत ही वो पैशनेट और लव से भरे होंगे। और एबंडेंस तो आपके पास मतलब वो लॉटरी लगेंगे लगता है। या आपकी एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए चेक करते हैं। कंडोर, you are too enmeshed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action। यहाँ पर जैसे आपको स्पिरिट आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ी सोच विचार कर लीजिए, थोड़ी उसके बारे में जान लीजिए, फिर जाकर डिसीजन लीजिए। ठीक है। चिता की एनर्जी है। हो सकता है मेरी जो थर्ड ऑप्शन थी वो चिता थी। अगर आप इन सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूज थे ना तो चिता को भी जाकर चेक कीजिएगा। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। फोकस रहने की ज़रूरत है, डिटरमाइंड रहने की ज़रूरत है। अपने इंटेंशन आपको क्या चाहिए वो इंटेंशन को
फिक्स्ड करने की ज़रूरत है। कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी है, तो कंफ्यूज मत रहिए। अपने आपको क्या, आपकी गोल क्या है, आपको जीवन में क्या चाहिए, उसको फिक्स्ड करने की ज़रूरत है। और कोई भी बिग डिसीजन लेने से पहले डेफिनेटली सोच विचार कर ही डिसीजन लेंगे। आपकी 2021 बहुत ही, मुझे वो लकी यू वर, very nice. So thank you so much. Subscribe my channel, like and share this video. God bless you. Okay, pile 3, अगर if you choose this cheetah, वो fastest energy, बहुत ही fast moving energy, वो fastest animal in the world, cheetah। देखते हैं आपकी 2021 के लिए हम एनिमल स्पिरिट हमें क्या मैसेज दे रही है। ये आपकी जॉब, वर्क और फाइनेंस के लिए है। ये हम इन तीनों कार्ड से आपकी लव रिलेशनशिप देखेंगे। ये हर सेल्फ के लिए आपके लिए मैसेज है, ये एनिमल स्पिरिट की ओर से मैसेज है। चलिए आपकी जॉब फाइनेंस के लिए क्या मैसेज है, करियर के लिए, वो देखते हैं। वाह, प्रिंसेस ऑफ समर। ये एक्चुअली इस डेक में ये पेज ऑफ कप्स है। प्रिंस ऑफ विंटर, किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, वो स्पीड, आपने स्पीड को ही चूज किया है। और देखिए थ्रोब्रेड जो हॉर्स होते हैं ना, वो स्पीड के लिए जाना जाते हैं, तो डेफिनेटली वो गति आपके जीवन में आ जाएंगे। स्पेशली फाइनेंस से आपको अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट होंगे विद दिस हॉर्स, थ्रोब्रेड हॉर्स। क्या बहुत ही, मतलब इनकी स्पीड बहुत हाई। यहाँ पर और भी हॉर्स है, बट ये सबसे, इनका स्पीड सबसे फास्टेस्ट है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है एंड द 2 ऑफ शॉर्ट्स, 2 शॉर्ट्स की एनर्जी है, वो एयर साइन की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी करियर में आपको कोई ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। आप थोड़ी कंफ्यूज एनर्जी में है बिकॉज ऑफ 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको इन दिनों 2021 में स्पेशली करियर जॉब को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बिकॉज ये कोई पर्सन हो सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव के थ्रू कोई आगे बढ़कर कोई इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इस इंफॉर्मेशन से ही आपकी वो करियर जॉब फाइनेंस में आपको हेल्प होगी, वो गति आपकी आएंगे बिकॉज ऑफ दिस कार्ड हियर, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट कार्ड, दिस इज योर सेकंड कार्ड। तो डेफिनेटली इसकी वजह से आपकी वो गति आएंगे। जो अभी आपकी जो वो पॉज मोमेंट में आपकी फाइनेंस और करियर जॉब कुछ भी है, तो डेफिनेटली वो गति आपके जीवन में आएंगे। Get ready for progress to speed up. This situation requires you to choose logic and intellect over your emotion. Make your decisions quickly. बिल्कुल, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तब भी वो डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वो कंफ्यूजन की भी आपको एनर्जी है। 2 ऑप्शंस को लेकर, 2 चीज़ों को लेकर, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आपको कंफ्यूज हो सकती है आप। तो उस कंफ्यूजन की एनर्जी में नहीं रहना, आपको क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएंगे। आपको अपॉर्चुनिटी को अब नहीं लिया तो वो मिस हो जाएगी। तो वो अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, कुछ ना कुछ हिडन है, वो क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो जब भी आप कोई पेपर वगैरह साइन करेंगे ना, तो डेफिनेटली पूरे पेपर, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स की टर्म डॉक्यूमेंट, सब कुछ टर्म एंड कंडीशन जो होती है ना, उनको पढ़कर साइन कीजिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो। यहाँ पर मुझे वो पेपर, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हुआ मुझे दिख रही है। तो कुछ ना कुछ जगह पर आपकी वो न्यू जॉब, कोई साइन अब डेफिनेटली फॉर 2021 आप करेंगे। कोई न्यू जॉब, और जो जॉब हो, कोई न्यू बिजनेस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। दिस इज टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, नॉट टू टेक एक्शन, ट्रस्ट इन योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एज नथिंग इज हिडन फ्रॉम योर डिवाइन इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज, क्योंकि 2-3 अपॉर्चुनिटी अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो डेफिनेटली आप थोड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या करना है। आउल क्या है? आउल बहुत ही वाइज होती है, बहुत ही, उनकी विजन बहुत ही क्लियर होती है। तो आपको भी जैसे वो क्लैरिटी की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थ्रू मेडिटेशन आपको ज़रूर आंसर मिलेगी। बाकी आपकी सब कुछ ही बहुत ही सुंदर है,
सुंदर पायल है, पर यहाँ पर जैसे थोड़ी कंफ्यूजन की एनर्जी है, तो उस एनर्जी से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। पर मुझे यहाँ पर बहुत सारे वो डिवाइन कोई पर्सन आपकी हेल्प करेंगे, कोई ना कोई आपकी जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, एक डिवाइन हेल्प होंगी आपके जीवन पर। इस हेल्प को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, आपको हेल्प होगी। आपकी लव रिलेशनशिप देखते हैं। फ्लेमिंगो, द लवर्स। फ्लेमिंगो मेरी फर्स्ट ऑप्शन थी। क्वीन ऑफ विंटर एक्चुअली लीपर्ड है, बट चीता लीपर्ड मतलब बहुत ही सेम ही कहा जाता है, तो वो स्पीड अगेन आपकी लव रिलेशनशिप भी वो स्पीड में है। एंड द जस्टिस, कुछ ना कुछ पास्ट में आपका हुआ है डेफिनेटली। यहाँ पर लवर्स कार्ड मौजूद है, तो कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकती है। एलिफेंट की जो ऊर्जा होती है ना, इनकी पास्ट मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो डेफिनेटली आपकी पास्ट कर्मा आपको जस्टिस देंगे। कोई पर्सन आपको हर्ट किया है, कुछ ना कुछ अगर कुछ हुआ है आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप को लेकर, तो 2021 will give you the justice definitely. Fair decision will be made after all the evidence is reviewed impartially. बिल्कुल, कर्मा, लॉर्ड ऑफ कर्मा के आगे तो कुछ भी नहीं है। आपकी सभी कर्मों का फल, जो भी कोई अगर आपके साथ कुछ करा है, तो डेफिनेटली वो जस्टिस आपकी फेवर में आएंगे। यहाँ पर लवर्स कार्ड मौजूद है। आई डोंट नो, बट आई स्ट्रांगली फील कोई पास्ट से कोई रिटर्न कर सकता है आपकी लाइफ में, बट आप तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में हैं। वो एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में रहेंगे कि आपकी पार्टनर भी आपको देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। व्हाट्स हैपनिंग, मतलब आप एक ऐसी इंडिपेंडेंट एनर्जी में चले जाएंगे कि ये पर्सन भी आपको देखकर शॉक्ड हो जाएंगे, और आपकी एक इंडिपेंडेंस ही आपकी वजूद बनेगी, आपके अस्तित्व को ही एक अलग ऊर्जा देंगे। आप समझ रहे मेरी बात को। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स क्या है? क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस, उनकी इतनी पास्ट एक्सपीरियंस उनकी हुआ है कि वो एक मैच्योर बन चुकी है। वो होते ना, पर जख्म पे वो जख्म के ऊपर जख्म लगते लगते ना, वो जगह भी हार्ड बन जाती है तब, और उसमें और वो तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसे एनर्जी में आप चले जाएंगे, और जब ये पर्सन लौटेंगे तब ये आपको इस एनर्जी में देखकर वो एक्सपेक्ट ही नहीं करा होंगे कि आप इस एनर्जी में आप चले जाएंगे। तो कोई आपके पास आकर वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में कोई आएंगे आपके पास डेफिनेटली। तो जैसे आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, बट इट्स अप टू यू डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कोई दो ऑप्शंस आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, कोई न्यू और पास्ट, क्योंकि लवर्स एक ऑप्शंस का कार्ड है। तो यहाँ पर भी मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपकी ऊपर ही, आपकी डिसीजन के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होगा, बट जस्टिस आपकी फेवर में ही जाएंगे। कोई लीगल कोई इशू भी चल रहे थे ना, तो तब भी आपकी ही फेवर में जस्टिस जाएंगे। यहाँ पर स्ट्रांगली एक लव कनेक्शन, एक सोलमेट में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई हो सकता है। अगर अब मैरिड भी है तो तब भी आपके यहाँ पर लवर्स है, यहाँ पर जस्टिस है। बहुत ही एक स्ट्रांगली, सॉरी मेरी कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, सॉरी। आई स्ट्रांगली फील कि अगर आपकी रिलेशनशिप भी प्रोग्रेस नहीं कर रही थी ना, तो वो भी प्रोग्रेस करेंगे धीरे धीरे। अगर आप मैरिड भी है, कुछ ना कुछ इनजस्टिस तो हुआ है, मुझे लग रहा है वो जाकर जस्टिस मिलेगा आपको 2021 में। कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ है, बट आप तो इस एनर्जी में चले जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। 9 ऑफ समर, ये 9 ऑफ कप्स की कार्ड है, वो विश कम ट्रू की कार्ड है। आप बस मैनिफेस्ट कीजिए, बस अपनी ड्रीम्स को एक स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए।
आपकी विश कम ट्रू होगा फॉर आपकी जो 2021 की ईयर है वो आपके लिए विश कम ट्रू होगा. Now's the time when your dreams come true. Don't worry about how this will happen. Just give gratitude to God for all that you have and all that's still yet to come. Definitely थैंक्स करिए. जो भी आपके पास अभी है उन सभी चीज़ों के लिए गॉड को थैंक्स ज़रूर कहिएगा. वो ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखिएगा. ये एक मिराकल आपकी लाइफ में होंगे. उस मिराकल को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए. अभी आपके पास जो है उस चीज़ों के लिए गॉड को थैंक्स ज़रूर कीजिएगा, थैंक्स कहिएगा. यूनिवर्स का रूल है, अगर आपके पास ये नहीं है वो नहीं है ऐसे आप यूनिवर्स से कहेंगे ना तो वो दुगना होकर आपके पास लौटेंगे. ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है. स्पिरिट आपको कह रहे हैं आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है. मिराक्युलसली आपकी लाइफ बदलेंगे और उस चेंज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए. आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. कितना खुश है ये, आप देखिए कितना खुश है ये. वो खुशी आपको 2021 में डेफिनेटली मिलेंगे. आपके एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देखते हैं. रैटल स्नेक एक हीलर की एनर्जी है. द एक्सपीरियंसेस that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. आप कोई हीलर हो सकते हैं. यहाँ पर कोई मोटिवेटर हो सकते हैं. आप खुद ही एक टैरोट का रीडर हो सकते हैं. आपके शब्दों में वो हीलिंग पावर हो सकती है. दूसरों को हील करने की एनर्जी है या फिर आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है. आप मुझे यहाँ लग रहा है जैसे आपकी बहुत हार्ट ब्रेक है, एक ब्रोकन हार्ट है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड मौजूद है. तो कुछ ना कुछ हार्ट ब्रोकन आपको हुआ है आपकी पास्ट लाइफ में, तो उसको हील करने की ज़रूरत है. उसको हील कीजिए. किवी डू ए वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक. वॉकिंग मेडिटेशन एक अलग टाइप की मेडिटेशन होती है. मतलब आप मान लीजिए कि आप बेयर फुटेड 10 से 15 मिनट आप कुछ बिना सोचे, मतलब एक ध्यान लगाइए कि मैं 10 से 15 मिनट अब अपने फ्लोर में अपनी घर में ही कीजिए. बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है. आप घर में ही अपने रूम पे ही 10 से 15 मिनट यूं ही बेयर फुटेड ग्राउंड में चलिए. वो वॉकिंग मेडिटेशन है. बाहर की जो जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर जो भी चिंता है ना उसको दूर हटाकर हायर सेल्फ के साथ जैसे आप कनेक्ट हो रहे ऐसे सोचकर 10 से 15 मिनट अपने ही रूम पे, अपने ही घर में बेयर फुटेड, डेफिनेटली बेयर फुटेड आप पैदल चलिए 10 से 15 मिनट. इसे कहते हैं वॉकिंग मेडिटेशन. ये इससे भी हीलिंग होती है. वो ग्राउंड से आपकी कनेक्शन होगी, आप ग्राउंडेड रहेंगे, आपकी ऊर्जा बैलेंस होगी, आपकी चक्रास बैलेंस होगी. आपको हील्ड होने की ज़रूरत है. स्पिरिट आपको कह रही है आपकी 2021 बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे, बट आपको हील्ड होने की ज़रूरत है. आपकी इस ब्रोकन हार्ट को हील्ड होने की ज़रूरत है. सो थैंक यू सो मच. दिस इज योर रीडिंग. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू.